नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस ऑफ शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपको कल एनालिसिस रिपोर्ट परसों दी थी आपको और बताया था कि ये लो नहीं ब्रेक होना चाहिए और अगर ये लो नहीं ब्रेक होगा तो यकीन मानिए बाज़ार ऊपर जाएगा। और वही हुआ दोस्तों, बाज़ार गैप अप शुरुआत करके रेसिस्टेंस फेस करता रहा और पूरे दिन कंसोलिडेशन के मोड में था। लास्ट 2 घंटे पहले उसने लगभग 12 बजे के आसपास ब्रेकडाउन भी दिया और उसके बाद दोस्तों एक ब्लफ कैंडल बना करके अचानक से शूट आउट हो गया। ऐसा शूट हुआ कि किसी के पकड़ में नहीं आया। तो दोस्तों यही है वो लेवल जिसके लिए मैं आपको बार बार बोलता था कि ध्यान रखिएगा, 630 650 नहीं ब्रेक होना चाहिए। दिस इज द बाइंग लेवल। आज बाजार का लो चेक कर लीजिए और फिर मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या आपने कमाया या आप डर गए। जो डर गया वो मर गया, जो कर गया वो जीत गया और पा गया, वो माला माल हो गया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हिम्मत की होती तो आप भी कमा सकते थे आज मोटा मुनाफा, जैसा हमारे सभी ट्रेडर्स ने कमाया है। हमने खुद भी ट्रेडिंग की, हमने पहले भी आप लोगों को बताया था। और एक्चुअल दोस्तों क्या होता है, थर्सडे के दिन मैं कुछ ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। वेडनेसडे और थर्सडे के दिन मैं खुद ज़्यादा ट्रेडिंग करता हूँ, तो इसलिए बहुत कम टाइम मिल पाता है एनालिसिस पोस्ट करने का। तो आई एम सॉरी, वेडनेसडे और थर्सडे को मैं थोड़ा कम आपको पोस्ट दे पाता हूँ क्योंकि खुद ट्रेड करने के बाद पोस्ट कर पाना सेम टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और अगर आप खुद ट्रेड कर रहे हैं तो उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है, नज़र हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चूँकि कई ट्रेड एक्सपायरी के दिन खास करके, यहाँ तो एक्सपायरी के दिन तो हम हेज नहीं कर सकते, तो शॉर्ट ट्रेड होते हैं, लॉन्ग ट्रेड होते हैं बहुत तरह के, तो उसमें फिर मुश्किल हो जाता है हटना। सो कोई बात नहीं है, वी विल ट्राई नेक्स्ट डे। अभी दोस्तों हम आ गए हैं निफ्टी 50 के डेली कैंडल स्टिक्स पे और ये आपको दिख रहा होगा कि फिर आज निफ्टी ने एक हैमर बना दिया। एक्चुअल में आज निफ्टी ने ब्लफ दिया लोगों को। ये जिस समय इस सपोर्ट को ब्रेक किया, काफ़ी शॉर्ट हो गए निफ्टी में, काफ़ी शॉर्ट बने और इसी शॉर्ट को जो मेकअप करने आए, जो इसको बुक करने आए, तो निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर चला गया क्योंकि लोगों ने भर भर के शॉर्ट किया। 17,700 17,600 तक लोगों ने शॉर्ट कर दिया और जैसे ही एक रिवर्सल मिली ओनली 30 पॉइंट की, लोगों को बुक करना पड़ा और जैसे ही बुक करने के लिए लोग आगे आए, ये तो ऊपर भाग गया 17,800 फिर से। तो दोस्तों आज निफ्टी की जो क्लोजिंग है 17,730 और जैसा कि मैंने आपको बताया था ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। तो कल के लिए जो हमारा लेवल निकल करके आ रहा है वो नियर अबाउट 17,700 है और अब आपका सपोर्ट शिफ्ट होकर 17,700 के आसपास आएगा। 17,680 मान के चलिए, 17,680 700 हमारा मेजर सपोर्ट का काम करेगा अगले हफ्ते के लिए। अब अगर 811 ब्रेक करता है कल तो कुछ भी नहीं सोचने का है, डायरेक्ट बाई करने का है। 18,000 18,200 का हमारा टारगेट होगा। एसएल हमारा 683 का होगा, बहुत छोटा एसएल है। तो दोस्तों ध्यान रहे, कल मिस मत कीजिएगा मार्केट को। देखते हैं 30 मिनट चार्ट में निफ्टी ने क्या बात। देखिए पहला 1.5 घंटा निफ्टी ने यहाँ पर पूरा सबको घुमाया। लोगों को ये लगा कि अरे ये तो अब ब्रेक डाउन दे दिया। जैसे ही ये ब्रेक डाउन दिया, भर भर के सेलिंग आई और ऐसी सेलिंग आई कि इसे बोलते हैं दोस्तों ब्लफ पैटर्न। इसमें ब्लफ किया गया है, ऑपरेटर गेम इसे कह सकते हैं आप, लेकिन ये ब्लफ किया गया। और जैसे ही ये ब्रेकडाउन कैंडल क्लोज हुआ, लोगों ने यहाँ पर सेलिंग करनी शुरू करी और सेलिंग तो क्या करेंगे, वो ऐसी बाइंग हुई लास्ट के 1 घंटे में कि पूछिए मत। तो अब क्या,
अब दोस्तों हमारा ये 775 जो 1 2 3 4 5 कैंडल का हाई है, 775 के ऊपर हमारा बाइंग होगा। और अगर ये निकल के 811 का ये हाई है हमारा, 811 का हाई अगर ब्रेक करता है तो हम इसके ऊपर बाइंग करेंगे। हमारा पहला टारगेट 18,000, दूसरा टारगेट 18,200। एसएल हमारे लिए 683। दिस इज द फाइनल एसएल फॉर नेक्स्ट वीक, फ्राइडे और नेक्स्ट वीक के लिए हमारा ये एसएल काम करेगा। इसके नीचे ही हम शॉर्ट टर्म मैंने घंटे 2 घंटे के लिए भी अगर हम कोई पोजीशन बनाते हैं तो इसके नीचे ही हम सेलिंग का सोचेंगे, या अगला कोई रेसिस्टेंस हमें मिलेगा तो फिर वहाँ पर हम सेल के लिए सोचेंगे, तब तक नहीं। अब आते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है इसी मदर कैंडल के अंडर में। आज सारा दिन काम किया, कहीं जाने का नहीं, कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन अंडरटोन बुलिश है। जब भी ब्रेकआउट होगा तो ये ध्यान रखिएगा कि बैंक निफ्टी में बड़ा वाला ब्रेकआउट होगा, क्योंकि बम फटने को तैयार है। सारे अपने रेसिस्टेंस के पास खड़े हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक ऑलरेडी आज 72 पे क्लोज दिया है, उसका 75। हाँ, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर बंधन बैंक 775 के ऊपर क्रॉस करता है तो आंख मूंद कर उसे बाई करेंगे। 1 रुपये का एसएल लगाकर आप उसमें कूद जाना है। कोई ऑप्शन खरीदिए, कैश खरीदिए, आप में जो खरीद सकते हैं वो खरीदिए, और अगर कुछ नहीं होता तो हेज कर लीजिए। 280 का कॉल खरीद के 300 का कॉल सेल कर दीजिए, आपका हेजिंग हो जाएगा। कुछ भी इस तरह का आप पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि उम्मीद है कि कल बंधन बैंक भी ब्रेकआउट दे, क्योंकि कल रिजल्ट है बंधन बैंक का। तो ध्यान रखेंगे, बंधन बैंक पे नज़र रखेंगे। और ये कंसोलिडेशन किस तरह की है, चलिए 30 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एकदम रेंज बाउंड इसमें चल रहा है। तो जैसे ही ये अब 41,500 का लेवल ब्रेक होता है, यहाँ से ये रॉकेट की स्पीड में भागेगा और अगला टारगेट 42,000, पहला टारगेट 42,000। तो यहाँ पर एकदम नज़र बना करके रखिएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में ये आपको हो सकता है कि घंटे 2 घंटे के अंदर ये आपको 42,400, 500, 600 पॉइंट का रैली मिल जाए। तो इसलिए बड़ी बड़ी कैंडल बनने की संभावना यहाँ पर बहुत है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन काफ़ी लंबा हो चुका है। लगभग समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब पूरा 2-3 दिनों से इसी रेंज में निफ्टी, बैंक निफ्टी काम करा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, कल अगर आपको 41,400 के ऊपर दिखता है बैंक निफ्टी तो इमीडिएट बाई कीजिएगा। हमारा एसएल 41,200 का ही होगा, और 41,200 के एसएल से हम इसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। तो ये रहा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एक स्टॉक हमने आज आपको दिया है बंधन बैंक, ध्यान रखेंगे, पोजिशनल है। और ध्यान, अगर कैश में लेते हैं तो 470 का एसएल होगा। बाई एवब 275 करेक्शन, 275 के एवब में बाई करना है, उसके नीचे नहीं बाई करना है। जब 275 का लेवल ब्रेक कर दे तो खरीदना है। और एसएल 270 का लगाना है, सिर्फ 5 रुपये का। टारगेट होगा हमारा 300, पहला टारगेट 300 अगर वो पहुंच जाता है तो फिर मैं आपको वहाँ पे रिवाइज करूँगा कि वहाँ क्या करना है, बुक करना है या फिर उसमें बने रहना है फर्दर टारगेट के लिए। क्योंकि तब तक क्या सीन है वर्ल्ड मार्केट का, इंडियन मार्केट का, स्टॉक का, सारा पोजीशन देख करके फिर हम बताएंगे। लेकिन 275 अगर ब्रेक करता है तो रुकना नहीं है, उसे इमीडिएट बाई करना है, चाहे आप ऑप्शन में करें। जो ऑप्शन के हेजर हैं तो वो 280 का कॉल बाई करेंगे और 300 का कॉल सेल कर देंगे। यदि कोई नेकेड बाई करना चाहते हैं तो आप 260, 270, 280 जो आपको पसंद हो वो आप बाई कर सकते हैं। और अगर कोई कैश में करना चाहे तो 275 ब्रेकआउट होने के बाद आप कर सकते हैं उसमें बाई। तो ये तो रहा दोस्तों हमारा ये एनालिसिस। एक खेद है मुझे कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने का काम पूरा नहीं किया है, और ये बहुत ही दुख का विषय है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे फिर से आपसे कि हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारा ये चैनल पहुंच सके। इसके लिए आप लोगों का सहयोग वांछित है। यदि अभी तक आपने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट नहीं खोला है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, आप उस लिंक को कॉपी करें और
उसे शेयर करें ताकि आप जिनका भी अकाउंट खोलना चाहते हैं वो अपना अकाउंट हमारे लिंक के माध्यम से खोल सकें। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय